वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नीट का एग्जाम हुआ था चौथी शिफ्ट में। उसमें जो हिंदी लेवल सेकेंड, हिंदी जो लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी को एज ए लैंग्वेज सेकेंड चूज किया है उनका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। याद रखना हिंदी लैंग्वेज सेकेंड का है ये, ठीक है। और फोर्थ शिफ्ट का है पेपर है ये, और इसका जो पेपर कोड है वो है ए, ठीक है। तो हम सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। पैराग्राफ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको पद्य दे रखा है, पद्यांश इसके आधार पर आंसर बताना है। उपयुक्त काव्यांश को पढ़कर आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। कौन सा विचार उत्पन्न होता है आपको याद रखना है। प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव इसका आंसर सही होगा 61 में ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है उसको हम अनुप्रास कहेंगे, ठीक है। और अनुप्रास कहां पे आया है देखो, याद रखना ये एक ही एक आ रहा ना, कब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी 62 में डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित पंक्ति में पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को क्या बोलते हैं, ठीक है। तार ध्रुम पलना, बिछुड़ना और पल्लव के बीच में जो रुकते हैं ना, ठहरते हैं या रुकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना उसको हम बोलते हैं यति, ठीक है। संस्कृत में भी यति बोलते हैं, हिंदी में भी यति बोलते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा हमारे ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। कंजकली नायिका लता न सिर साधी दे, इसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा प्रयुक्त है। कंजकली नायिका का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके रूपक अलंकार है, इसमें याद रखना कंजकली नायिका में रूपक। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। कवि के अनुसार वसंत का परिवर्तन कब दिखाई देता है। याद रखना वसंत का परिवर्तन तन मन और वन सब पर दिखाई देता है ना, तन मन और वन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। मन उचट गया था वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का उदाहरण है। मन उचट गया था मतलब देखना ये साधारण है, मिश्र या संयुक्त तो हो नहीं सकता। अगला है था लेना, मुहावरे का क्या अर्थ है। था लेना मतलब क्या होता है, किसी का भेद पता करना, ऑप्शन बी होता है इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है। गरीबों को ना, गरीबों को दे रहे हैं मतलब 68 में हो जाएगा संप्रदान, दान देना किसी को, संप्रदान, ठीक है। को दिए मतलब को का ना, को का इसी से संबंध है। अगला मन उमग्यो, राजस्थानी मुहावरे का अर्थ क्या है। मन उमग्यो मतलब मन क्या हो गया, मर गया, ठीक है, ऑप्शन बी 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, यह उसकी रीति है, ठीक है ना। ये आंसर होगा हमारा 70 का। क्वेश्चन नंबर 71। प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे। याद रखना जो किलपेट्रिक थे वो हमारे जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपेट्रिक की योजना पद्धति आती है ना, प्रोजेक्ट मेथड। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है। उच्च प्राथमिक पूछा है इसने, याद रखना 8वीं तक। इसमें आदर्श संभाषण की प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। देखो प्रतिलेख का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे लिखने होते हैं ना, प्रतिलेख का मतलब छोटे अक्षर बनाने होते हैं, बड़े या किसी भी आकार के ऐसा कुछ नहीं, छोटे। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, लोक रंजनकारी, साहित्यिक या लोक मंगलकारी या सभी प्रकार की। तो इसमें भाषा पुस्तकालय में बेसिकली जो पुस्तकें होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए साहित्यिक, ठीक है ना। 74 का बी ऑप्शन होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उदाहरण कौन सा, जो सिर्फ दिखाई देता है। देखो चलचित्र दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, रेडियो ओनली श्रव्य है, दूरदर्शन दृश्य श्रव्य दोनों है, लेकिन चित्र विस्तारक ओनली दृश्य है। 75 का ये आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 76।
मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? मौखिक भाषा शिक्षण की कौन सी नहीं आती प्रत्यक्ष में, वो पूछा है। भाषण, वार्तालाप, अभिनय या गद्य शिक्षण? आपको पता होना चाहिए गद्य शिक्षण ये क्या है, प्रत्यक्ष विधियों में नहीं आती है, अप्रत्यक्ष विधि आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। पठन कौशल विकसित करने हेतु कौन सा सही क्रम है? बच्चों में क्या करना है, पठन कौशल विकसित करना है, तो उसके लिए बाल साहित्य पढ़ाना, ठीक है, बहुत अच्छा है। बाल साहित्य पढ़ने से पठन कौशल विकसित होता है बच्चों में। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, व्यावहारिक भी होना चाहिए, लेकिन अमानकीकृत नहीं होना चाहिए। 78 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। ये कहता है प्रोडक्शन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? ठीक है, इनके अनुसार जो भाषा में मूल्यांकन का जो सही अर्थ है उसका मतलब होता है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। ठीक है, 79 का डी। और 80वां क्वेश्चन है हमारे पास, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु कौन सा शिक्षण है? तो याद रखना, देखो अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना है ना, इसके लिए जो हम काम में लेते हैं वो रह देते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद कौन सा है? देखो, कठिन में क बोल रहा ना, ये क किस प्रकार का वर्ण है वो पूछा है। घोष एक, महाप्राण एक, अघोष एक, संघर्षी है। आपको पता होना चाहिए जो क है यानी किसी भी वर्ग का है, पहला दूसरा तीसरा होता है, वो कौन सा होता है? पहला दूसरा कौन सा होता है? अघोष होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अघोष हो जाएगा। क कौन सा है? अघोष है। उसके बाद में पूछा है लक्ष्य शब्द का उद्भव क्या होगा? लक्ष्य का होगा लाख, 82 में ई। अगला है श्रृंखला और श्रृंगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? श्रृंखला का मतलब क्या होता है? चोटी, और श्रृंगम का मतलब क्या हो जाएगा? पहाड़। तो 83 में हो जाएगा सी, चोटी और पहाड़। 83 में सी आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। 84 कहता है निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण कौन सा? किसमें इक लगा है? याद रखना छोटा इक है। ठीक है, देखो कौन सा आ रहा है? शिवालिक और पौर्विक आ रहा है। बाकी भौतिकी में तो बड़ा आ गया, ये तो हो नहीं सकता, बाकी में तो है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 84 का हो जाएगा बी, शिवालिक में छोटा ई और पौर्विक दोनों है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो सम पूर्ण मतलब संपूर्ण हो गया। ठीक है, सम रखना, बी ऑप्शन है इसका 85 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किस में आ रही है? देखो, रत्नाकर, नीरस, कठोर या महोदधि। आपको पता होना चाहिए महोदधि ना, ये गुण की बात कर रहा है, महान मोह। ऑप्शन डी होगा 86 का। अगला क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित सामासिक पद पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तत्पुरुष, जहां पे विभक्ति चिन्ह आते हैं। जटाजूट, हिमालय, महादेव या दूर दूर। तो 87 में सही ऑप्शन होगा हिमालय। ठीक है, हिम है जिसका आलय, वो हो जाएगा हमारा हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 88 में आंसर होगा। देखो क्वेश्चन है 88, शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। शब्दकोश यानी आपको उनको वर्णमाला के क्रम में जमाना है, तो कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आएगा पहला ऑप्शन अपर, और कालिदास। देखो ओ, उसके बाद में ओ आ गया, उसके बाद में फिर आ गया क। ठीक है, सही सीक्वेंस है, तो 88 का ये आंसर होगा। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। पढ़ने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द समाधि, कवियत्री। देखो कवियत्री नहीं, कवियत्री होता है। श्रृंखला या उज्जवल। तो सही आंसर है इसका 89 का श्रृंखला। देखो उज्जवल भी इसने गलत दे दिया है ना, 89 का सी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी लैंग्वेज सेकेंड का शिफ्ट फोर्थ का 90 क्वेश्चन। अन्नदानवीर थे
इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द कौन सा है? दानवीर। कौन सी संज्ञा है ये दानवीर में, याद रखना। तो दानवीर है हमारा, देखो विशेषता बता रहा है इसकी, तो ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, तो 90 में सी। इस तरह से हमने हमारा शिफ्ट 4th का एग्जाम था 24 तारीख को, जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, चौथी शिफ्ट में, उसमें जो हिंदी लैंग्वेज जिन्होंने सेकेंड चूज करी है उनके लिए ये आंसर की थी। याद रखना ये जो हमारा पेपर कोड था इसका पेपर कोड ए। ठीक है, थैंक यू सो मच।